प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक रमेश सर आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 7 अतुला संस्कृतम की जो ग्रामर पार्ट है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार है। वर्ण विचार अर्थात प्रत्येक भाषा के अपनी पहचान के वर्ण होते हैं जो प्राथमिक आवश्यकता होती है। वर्ण विचार देखेंगे। आधुनिक संस्कृत में 48 वर्णों के प्रयोग को मान्यता मिली है, जिन्हें मुख्यतया 3 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वर, व्यंजन, अयोग, वाह है। इनकी तालिका संख्या सहित बताई जा रही है। स्वरः त्रयोदशः, ह्रस्व स्वरः पंच 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। ए ई उ री ऋ। दीर्घ स्वरः 8 आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर भी होते हैं। इस संयुक्त स्वर भी होते हैं। व्यंजनानि व्यंजन 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? त्रयोदश। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। लेकिन संस्कृत में अच जिसको कहा गया है वो 9 ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये स्वर अलग है और वह जो अच है, अच स्वरों के माध्यम को जाना गया है, वहाँ पर ये अलग बात परिभाषा बताई जाती है। अब इसमें व्यंजनों में 25 तो व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं और ये वर्गीय व्यंजनानी होते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों? क वर्ग क ख घ घ ङ, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ ध ध न, प वर्ग प फ ब भ म। इनके अलावा 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं और 4 उष्मस्थ वर्ण होते हैं। य र ल व ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। स है ये उष्मस्थ वर्ण होते हैं, उष्म वर्ण होते हैं। इनके अलावा 2 अयोग वाह होते हैं। एक अनुस्वार अह अंग और एक विसर्ग अह। इस प्रकार से ये वर्ण विचार किया जाता है। अब इनके उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। प्यारे बच्चों, जहाँ से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी वही कर दिया जाता है। जैसे वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के अंदर जिन भागों को स्पर्श करती है, वायु मुख के भीतर जिन भागों का स्पर्श करती है, वे भाग ही वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। मुख्यतः इनकी संख्या 9 मानी गई है। कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। इस प्रकार से ये 9 मानी गई है। व्याकरण सूत्र इस प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। वर्णः यहाँ दिए हुए हैं, उत्पत्ति स्थान यहाँ है और उनकी वर्ण संज्ञा यहाँ पर दी हुई है। जैसे अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है, ए आ और यहाँ पे है ए सवर्ण आ, कु से क वर्ग, क ख घ घ ङ, है से है और विसर्ग से विसर्ग, या नाम कंठ है। अर्थात ये सारे शब्द कंठ उच्चारण स्थान है, अर्थात कंठ हैं, इनको कंठे कहते हैं। इचु यसा नाम तालु सवर्ण है ई और च वर्ग और य और स। तो इचु यसा नाम तालु, ये तालु से उत्पत्ति स्थान है, तालव्य कहते हैं इनको। ऋटुर साणाम मूर्धा री री ट वर्ग ट ठ ढ ढ ण र से ये मूर्धा अर्थात इनको मूर्धन्य कहा जाता है। ऋतुल सा नाम दंतः ल त थ ध ध न ल स ये दंते होते हैं, इनको दंते कहा जाता है। उपपद्य मानीय नाम ओष्ठो उ प वर्ग और उपपदीय नाम यहाँ पर प और फ
होता है, ओष्ठ कहते हैं उनके ओष्ठे। यम गणना नाम नासिका, ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है, इनका 2 स्थान होते हैं, एक कंठ भी होता है और एक नासिका भी होता है। सबका अलग अलग होता है, लेकिन इनको नासिका कहा जाता है। कंठादि के जैसे ये इसका कंठ, इसका तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत और इसका ओष्ठ, इस प्रकार से तो यहाँ कंठादि नहीं होते हैं, नासिका। एदे तो कंठ तालु, ए और आई ये कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं, क्योंकि इसमें ई और ए संयोज्य है और यहाँ पर भी ई और ए संयोज्य है। तो ई तो इचु ऐसा नाम तालुर, ए कंठ है। इस प्रकार से कंठ तालव्य बोलते हैं इनको। ओदो तो कंठोष्टम, ओ औ, यहाँ कंठ और ओष्ठ से इसका उत्पत्ति स्थान है और इनको कंठोष्ठ बोलते हैं। वकार से दंतोष्टम, वकार की उत्पत्ति स्थान दंत और ओष्ठ से होता है, व दंतोष्ठ कहते हैं। अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार को नासिका उत्पत्ति स्थान है और नासिके कहते हैं। इस प्रकार से ये वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं।